बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया हज़रत सारा को बुढ़ापे में जब बेटे और पोते की खुशखबरी दी गई तो उनका रद्द अमल क्या था। कौम लूत की तरफ अजाब लाने वाले फरिश्तों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनाक़शे की रुदात क्या थी। सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ नाजिल हुए और उनके मज़ामीन क्या क्या थे। आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियां हुईं और औलाद के अस्मा क्या थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने का वाक़या क्या है। आज हम तज़किरा करेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई और आपके नाम का माना और मफ़हूम क्या है। चाहे आब ज़मज़म की मुकम्मल कहानी और हकीकत क्या है। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में कौन कौन सी अशिया इस्तेमाल हुई और मौजूदा इमारत की तफसीलात क्या है। बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद मकाम इब्राहीम की हकीकत क्या है। हजर इस्माईल क्या है और ये कहाँ वाक़ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ सिफ़ात का हम तज़किरा करेंगे। सरज़मीन अरब को कितने और कौन कौन से हिस्सों में तक़सीम किया गया है। नाज़रीन किराम, अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फायज़ फरमाया और अपने क़ुर्ब व विसाल की नेमतों से नवाजा, उसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मनाजिल से भी गुज़रना पड़ा है। उन्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी का हुक्म हुआ, लेकिन उनके मकाम बंदगी का ये एजाज़ था कि हुक्म रब्बी से इन्हराफ या तसाहुल नहीं बरता। उनकी इताअत, खशियत और मोहब्बत का यही मयार था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और उसमें मौजूद जुमला नेमतों को अपने रब की रज़ा के लिए वक्फ किए रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बरगुज़ीदा नबी हैं जिन्हें पैदाइश से लेकर इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश सैयदा हाजरा के बतन से उस वक्त हुई जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक ब इख्तिलाफ 90 साल या 86 बरस थी। सैयदा हाजरा के बारे में काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी लिखते हैं कि उन्हें सिर्फ यही शरफ हासिल नहीं कि वो शहजादी हैं, बल्कि तौरात से मालूम होता है कि खुदा के यहाँ भी उनका दर्जा बहुत बुलंद है। किताब पैदाइश में है कि खुदा के फरिश्ते सैयदा हाजरा के सामने आते और खुदा का हुक्म पहुँचाया करते थे। खुदा ने हाजरा के गम को सुना और खुदा ने हाजरा के फर्जंद इस्माईल का नाम रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम व बेश 2700 बरस पहले हुई। सर चार्ल्स मार्स्टन की तहकीक के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 2074 क़ब्ल मसीह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 89 साल थी और आप अलैहिस्सलाम के यहाँ 12 बेटे पैदा हुए। काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी का कहना है कि आपका ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2240 साल पहले का है। आपके इसमें गिरामी के हवाले से अल्लामा बग़वी ने लिखा है कि इस्माईल, इस्मा और ईल दो अल्फाज का मुरक्कब है जिसके मानी खुदाया सुनो हैं। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह करीम ने सुन ली थी और सैयदा हाजरा को बशारत मिली थी, इसलिए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का नाम इस्माईल रखा। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औसाफ़ हमीदा का तज़किरा आया है और किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करें कि वो वादे के सच्चे और हमारे
भेजे रसूल और नबी थे और अपने घर वालों की नमाज ज़कात का हुक्म करते थे और परवरदिगार के यहाँ बरगुज़ीदा थे। फिर फरमाया और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल को भी याद करो, ये सब्र करने वाले थे और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया है, बेशक वो सालिहीन में से थे। फिर एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, कह दो हम ईमान लाए अल्लाह करीम पर और उस पर जो नाजिल किया गया इब्राहीम और इस्माइल, इसहाक व याकूब और उनकी औलाद की तरफ। आपके सरापा मुबारक के हवाले से अल मुस्तदरक में हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम के वो नबी हैं जिनको सादिकुल वाद का लक़ब अता हुआ। उनमें बला की तेज़ी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मनों से जिहाद करते हैं और अल्लाह करीम उनको दुश्मनों पर फ़तह अता फरमाता है और वो काफिरों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लड़ने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामले में किसी मलामत गर का खौफ नहीं रखते थे। आप अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक छोटा, गर्दन मजबूत, हाथ और पाँव लंबे थे। वो खड़े होते तो उनके हाथ उनके घुटनों को छूते थे। आंखें छोटी, नाक लंबी, कंधे चौड़े, उंगलियां लंबी और खूबसूरत, ताकतवर, मजबूत और काफिरों पर सख्ती करने वाले थे। नाज़रीन इकराम, ज़ादे राह के ख़त्म होने पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब प्यास लगी तो सैयदा हाजरा सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में सरगर्दा रहीं और कुल 7 चक्कर लगाए। परेशानी में जब बेटे के पास आईं तो देखा कि वो ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन ने आवाज़ दी, आप कौन हैं? फरमाया, मैं इब्राहीम के बेटे की वालिदा हूँ। जिब्रील अमीन ने कहा कि तुम दोनों ने किस पर भरोसा किया? फरमाया, अल्लाह करीम पर। जिब्रील अमीन ने कहा कि तुमने किफ़ायत करने वाली ज़ात पर भरोसा किया। बच्चे ने पाँव की उंगलियों से ज़मीन को खुरचा तो वहाँ से पानी निकला और सैयदा हाजरा उसको रोकने लगी। एक दूसरी रिवायत अल्फाज के रद्द बदल के साथ यूँ बयान की कि मदद की तलाश में एक थके मांदे इंसान की तरह पहाड़ पर चढ़ी तो कुछ आवाज़ महसूस की, जैसे कोई कह रहा हो कि अब खामोश हो जा, मैंने तेरी आवाज़ सुन ली है। फिर एक फरिश्ता आया, उसने जमजम की जगह पर पाँव मारा तो चश्मा उबल पड़ा और सैयदा उसको मिशकीज़े में डालने लगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम सैयदा हाजरा पर रहम फरमाए, अगर वो जल्दी ना आती तो जमजम एक मीठा चश्मा होता। फरिश्ते की आहट सुनना और उस पर सैयदा हाजरा का कहना कि तूने मेरी आवाज़ सुन ली है, इस सारे वाक़े की मुवाफ़क़त इब्नुल असीर ने भी की है। ममता का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हुआ और हज़रत हाजरा का ये अमल क़यामत तक जारी कर दिया गया कि हज के लिए आने वाला हर फर्द हज़रत हाजरा के उस अमल की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करे। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, बस जो काबे का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि उनके दरमियान तवाफ़ करे, और जो कोई अपनी खुशी से नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान जानने वाला है। जमजम के कुएं का नाम दर हकीकत जमजम से पड़ा है, जिसके माना ठहरना के हैं। ये अल्फाज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस वक्त दोहराए थे जब वो चश्मे से निकलने वाले पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। आब ज़मज़म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के शीर खार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मोज़े की सूरत में मक्कतुल मुकर्रमा के बेआबो गया रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी और सारी है। चाहे जमजम मस्जिद हराम में खाने काबा के जुनूब मशरक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तय खाने में वाक़ है। ये कुआं वक्त के साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने
इशारे खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया जो आज तक जारी व सारी है। आब जमजम का सबसे बड़ा दहाना हजर अस्वद के पास है, जबकि अजान की जगह के अलावा सफ़ा व मरवा के मुख्तलिफ मकामात से भी निकलता है। 1953 ईस्वी तक तमाम कुओं से पानी डोल के ज़रिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हराम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आब जमजम की सबीलें लगा दी गई हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में चाहे जमजम की खुदाई के बाद से लेकर अब तक इस कुएं की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में तब्दीली नहीं लाई गई। ये आज तक 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा और तकरीबन 5 फीट गहरा है। मक्के के शहर जिस वादी में है वो चारों तरफ से ग्रेनाइट चट्टानों वाले पहाड़ों में घिरी हुई है। मस्जिदुल हराम वादी में सबसे निचले मकाम पर है। खाने काबा और मस्जिदुल हराम समेत पूरा शहर मक्का रेत और गाद की तह पर वाक़े है, जिसकी गहराई 50 से 100 फीट तक है और जिसके नीचे आतिशी चट्टानों की एक तह फैली हुई है। चाहे जमजम भी रेत या गाद की उसी तह पर वाक़े है और उसमें पानी की सतह अतराफ की ज़मीन से 40 तक 50 फुट की गहराई पर है। इब्न क़य्यम जोज़िया कहते हैं, जमजम सब पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा शरफ़ व क़द्र वाला है। लोगों के नफूस को सबसे ज़्यादा अच्छा और मरगूब और बहुत ही कीमती है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस्माईल अलैहिस्सलाम की तिश्नगी दूर करने वाला पानी है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातिम तक। हम तज़किरा कर रहे हैं सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का और तज़किरा हो रहा है चाहे जमजम यानी जमजम के कुएं का। सही मुस्लिम में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने जवाब दिया 30 दिन रात से यहीं मुकीम हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतज़ाम कौन करता है? वो कहते हैं, मैंने जवाब में कहा कि मेरे पास तो सिर्फ जमजम ही था, उससे मैं इतना मोटा ताज़ा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कस बल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमज़ोरी जाती रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जमजम बाबरकत और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। आब जमजम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक जिंदा और जावेद मौजज़ा है और इस पर जब भी और जितनी भी तहकीक की जाए कम है, क्योंकि हर मर्तबा इंसान पर नए राज आश्कार होते हैं और मज़ीद रोशन पहलू इंसान की अक्ल को खीरा कर देते हैं। आब जमजम का कुआं आज तक खुश्क नहीं हुआ और इसने हमेशा लाखों हुज्जाज किराम और ज़ायरीन की प्यास बुझाई है। इसमें मौजूद नमकियात की मिक़दार हमेशा यकसां रहती है। इसके जायके में आज तक किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, बल्कि रोज़े अव्वल से आज तक उसका वही जायका है। आब जमजम की शिफा बख्शी किसी से पोशीदा नहीं, बल्कि अपने और गैर सभी इसके मोतरफ हैं। आब जमजम वसी पैमाने पर मक्के और गिरदो नवाह में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि रमज़ान शरीफ में तो मस्जिद नबवी में भी आब जमजम मुहैया किया जाता है। इसके अलावा दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन हज और उम्रे के वक्त अपने साथ आब जमजम के छोटे बड़े लाखों कैन भर कर लेकर जाते हैं। आब जमजम अपनी असली हालत में फराहम किया जाता है और इसमें क्लोरीन समेत किसी भी किस्म के जरासीम कुश केमिकल की आमेजिश नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद ये पीने के लिए सबसे बेहतरीन मशरूब है। दूसरे कुओं में काई जम जाती है और दीगर नबाताती और हयातियाती अफजाइश होती है। अनवाओ अक़साम की जड़ी बूटियाँ और पौधे उगाते हैं या कई किस्म के हशरात बसते हैं, जिससे पानी का रंग और जायका मुतासिर होता है। मगर आब जमजम
दुनिया का वाहिद पानी है जो किसी भी किस्म की नबाताती या हयातियाती अफजाइश और आलाइश से पाक और साफ है। इब्न अल साहिबुल मिस्री कहते हैं कि मैंने आब जमज़म का वज़न मक्के के एक चश्मे के पानी से किया तो मैंने जमज़म को उससे 1/4 हिस्सा वज़नी पाया। फिर मैंने मीज़ान तिब के हिसाब से देखा तो इसको तमाम पानियों से तिब्बी और शरई लिहाज से अफजल पाया। हज़रत इस्माइल और उनकी वालिदा को अभी मक्के में आए कुछ अरसा ही हुआ था कि जरहम नामी कबीले का एक काफ़िला इस तरफ से गुज़रा। उन्होंने वहाँ पर आबी परिंदों की नक्लो हरकत देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि कहीं आस पास पानी ज़रूर मौजूद है, और फिर वो पानी की तलाश में उस जगह पहुँच गए जहाँ सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल मौजूद थे। वहाँ पानी की वाफिर मौजूदगी देखकर उन्होंने सैयदा हाजरा से वहाँ पड़ाव डालने की इजाज़त तलब की, और इजाज़त मिलने के बाद ये कबीला वहीं पर ही बस गया। बचपन का इब्तिदाई दौर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी जरहम के अफराद के साथ गुजारा। तबरी कहते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जरहम के जवार में अरबी ज़ुबान को सीखा। बुखारी की रिवायत में है कि जब हज़रत इस्माइल अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काबे की बुनियाद रख रहे थे तो इब्राहीम अपनी ज़ुबान में ख़िताब करते और इस्माइल अरबी ज़ुबान में जवाब देते थे। मुख्तलिफ़ रिवायात में है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले फ़र्द थे जिन्होंने अरबी ज़ुबान में बात की थी, हत्ता कि सबसे पहले अरबी किताबत को भी आपसे ही निस्बत दी गई है। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो उन्होंने जरहम कबीले की एक लड़की अम्मारा बिनते सईद से शादी कर ली। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए। आप घर पर मौजूद नहीं थे। खैरियत मालूम की तो आपकी अहलिया ने मसाइब आलाम और तंगदस्ती का इजहार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए फरमाया, इस्माइल से मेरा सलाम कह देना और कहना कि दरवाज़े की चौखट तब्दील कर दे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो बीवी ने पैगाम पहुंचा दिया। हज़रत इस्माइल समझ गए कि आने वाले मेहमान उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और वो हिदायत दे गए हैं कि बीवी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली जाए। हज़रत इस्माइल की दूसरी शादी सैयदा बिनते मजाज जरहमी से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी गैर मौजूदगी में दोबारा तशरीफ़ लाए तो आपकी दुल्हन ने खूब खातिर मदारत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाल अहवाल पूछा तो सैयदा बिनते मजाज ने फराखी रिज़्क़ और खुशहाली का तज़किरा किया और अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हुए पैगाम दे गए, इस्माइल से कहना कि अपने दरवाज़े की चौखट को महफूज रखे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर वापस आने पर उनकी अहलिया ने तमाम रुदात बयान की तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और मुझे हिदायत कर गए हैं कि मैं तुम्हें अपने से जुदा न करूं। तारीख़ इब्न खुल्दून में है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जरहम में नशोनुमा पाकर अमालका की तरफ जो अतराफ़ मक्का में थे और अहले यमन की तरफ मबूस हुए। उनमें से कुछ लोग तो मुसलमान हुए और कुछ कुफ्र व इल्हाद के रास्ते पर ही रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नाबित बिन इस्माइल बैतुल्लाह का मुतवल्ली हुआ। वो मक्के में अपने भाइयों के साथ मुकीम रहा, यहाँ तक कि उसकी नस्ल इतनी बढ़ी कि वो मक्के में समा न सके और हिजाज के अतराफ और जवानिब में फैल गए। आखिर उलमा का ये ख्याल है कि बुतून अदनान नाबित की तरफ मंसूब है, अगरचे बाज़ इस कौल के ख़िलाफ़ है और वो ये कहते हैं कि अदनानी अरब कैदार बिन इस्माइल की औलाद से हैं। बाज़ ये भी कहते हैं कि कहतानी अरब भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और इस लिहाज से आप अलैहिस्सलाम ही तमाम अरब के जद्द अकबर हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात में से एक ये भी है कि आप खाना काबा की तामीर के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमराह थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आते तो क़याम न करते, मगर तीसरी बार फिर तशरीफ़ लाए। अल्लाह का हुक्म था कि तामीर काबा करें। पहुँचे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दरख्त के साए तले जमज़म के पास बैठे पाया। आप तीर बना रहे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा तो खड़े हो गए। बाप बेटे बगलगीर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
بیٹا अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले तो इताअत कीजिए। फरमाया क्या तू मेरी मदद करेगा? कहा क्यों नहीं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे और साथ ही ये दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार हमसे कबूल फरमा, तू सुनने वाला जानने वाला है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाई, हत्ता के हजर अस्वद की जगह पर पहुंच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि कोई खूबसूरत सा पत्थर लाओ। आप एक पत्थर लाए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद ना आया। आप फिर तलाश में गए। उधर जिब्रील अमीन जन्नती हजर अस्वद ले आए। वो सफ़ेद फूल की तरह सफ़ेद याकूत था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन लाया है? फरमाया जो तुमसे ज़्यादा चुस्त है। अल्लामा हल्बी लिखते हैं कि एक हदीस में आता है कि तूफ़ान नूह के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजर अस्वद को अबू कुबैस पहाड़ को बतौर अमानत दिया और हुक्म दिया कि जब तू मेरे खलील को मेरा घर बनाते हुए देखे तो इस पत्थर को उनके लिए अपने साए में निकाल देना। तो सदियों बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर फरमाई और उस जगह पहुँचे जहाँ हजर अस्वद ने नस्ब होना था, तो पहाड़ अबू कुबैस ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और कहा कि ए इब्राहीम, रुकन यानी हजर अस्वद यहाँ है। और एक दूसरी रिवायत में है कि अबू कुबैस ने कहा कि ए इब्राहीम, रहमान के दोस्त, आपके लिए मेरे पास एक अमानत है, उसको ले लीजिए। एक और हदीस पाक में है कि ये दोनों हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़े होंगे और ये दोनों अज़मत और बड़ाई में अबू कुबैस पहाड़ के बराबर होंगे। उस वक्त ये उन लोगों की गवाही देंगे जिन्होंने इनका हक अदा किया होगा, यानी इनकी ज़ियारत और बोसा दिया होगा। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक को पैदा फरमाया और अहद अलस्त लिया तो उन्होंने इकरार किया और कलम ने उनका ये इकरार लिख लिया और उसके बाद ये इकरारनामा हजर अस्वद में रख लिया गया। इसलिए अब जो भी हजर अस्वद को बोसा देता है वो दरअसल उसके इकरार का अहद और तजदीद होती है कि हजर अस्वद अहदनामा अलस्त का अमीन है। तामीर के दौरान खाने काबा की इमारत जैसे जैसे बुलंद होती जाती, ये पत्थर भी बुलंद होता जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम पत्थर के जिस हिस्से पर लगे थे वो नरम हो गया और कदमों का निशान पत्थर पर पैवस्त हो गया। ये पत्थर खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर दूर मशरक़ की जानिब जलवा फरमा है। पत्थर में हर कदम की लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, जबकि एक कदम की गहराई 10 सेंटीमीटर और दूसरे कदम मुबारक की 9 सेंटीमीटर है। अब पत्थर पर उंगलियों के निशान मौजूद नहीं हैं क्योंकि पहले ये या तो फ्रेम में थे या बॉक्स में पत्थर महफूज नहीं था और लोग बरकत हासिल करने के लिए इसे छूते और चूमते थे, इसलिए उंगलियों के निशानात बाकी न रहे। 20वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को चांदी के संदूक में रखकर ऊपर एक गुंबद जैसा 18 मुरब्बा मीटर का कमरा बना दिया गया। चूंकि ये कमरा तवाफ में रुकावट बनता था, इसलिए उसकी जगह शीशे का एक हॉल तैयार किया गया। पत्थर को शानदार क्रिस्टल में रखकर आसपास सोने का पानी चढ़ी हुई जाली लगा दी गई। बाहर 10 मिलीमीटर ऐसा शीशा लगा दिया गया कि जो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ हीट प्रूफ भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करते हुए अपने रब से दरख्वास्त की, परवरदिगार हमें अपने फरमान के सामने सरापा तस्लीम करार दे और हमारे फर्जंदों को भी अपने सामने सरापा तस्लीम करार दे। और फरमाया, खुदाया हमें और हमारी ज़ुर्रियत को नमाज गुदाज करार दे। जब खाने काबा तकमील को पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारें।
اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ تیرے پاس پاپیادہ اور پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ رب العزت نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے داہنے بائیں شمال اور جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے، بعد میں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاپیادہ حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منا میں نماز ادا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اسے سن کر آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا اور کہا، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور ذبح کرنے کے ارادے سے ان کے حلقوم پر چھری چلا دی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سر نہیں کٹا۔ اس حال میں خداوند عالم نے انہیں آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ جس وقت قربانی کا حکم ملا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا عملی اقدام بارگاہ رب العزت میں قبول ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا یہ عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، البتہ یہ صریح آزمائش ہے اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناسبت سے خانہ کعبہ کے پاس ایک مقام ہے جسے حجر اسماعیل کا نام دیا گیا ہے۔ حجر اسماعیل خانہ کعبہ اور اس نیم دائرے کی درمیانی جگہ کو کہا جاتا ہے جو رکن عراقی سے رکن شامی تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہجر کے معنی منع کرنا، روکنا، حمایت کرنا، نگہداری کرنا اور حرام کے ہیں۔ اسے اس لیے ہجر کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار طواف کرنے والوں اور خانہ کعبہ کے درمیان حائل ہو کر لوگوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور ہاجرہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے تو جبریل کی ہدایات پر اسی مقام پر سکونت اختیار کی جہاں پر اس وقت حجر اسماعیل ہے۔ بعد میں اس مقام پر لکڑیوں کا ایک سائبان بنایا گیا جہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ وفات کے بعد بھی ان دونوں ہستیوں کو اسی مقام پر دفنایا گیا۔ ابن حشام السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد انہیں حجر اسماعیل کے مقام پر دفن کیا گیا اور حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کی قبر کو اس نیت سے کہ لوگوں کے پاؤں تلے نہ آئے زمین سے تھوڑا اوپر بنایا اور اس کے اطراف کو محصور کیا۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اسی مقام پر ہی دفن کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے کعبہ کی ویرانی کے بعد جب
कुरैश ने उसकी तामीर शुरू की तो ये शर्त रखी कि इस काम में फ़कत माले हलाल सर्फ किया जाएगा, लेकिन माली एतबार से मुकम्मल तामीर की इस्तिताअत न रखने की बिना पर खाने काबा की वसअत में कुछ कमी कर दी और हिजर इस्माइल की तरफ से तकरीबन 3 मीटर हिजर इस्माइल में इजाफा किया गया। इसी तरह हिजर इस्माइल के अतराफ में पत्थर लगाया गया ताकि तवाफ़ करने वाले उसके पीछे से काबे का तवाफ़ करें। हिजर इस्माइल की दीवार मंसूर अब्बासी की खिलाफत तक आम पत्थरों की थी, जिस पर 140 हिजरी में मंसूर ने संग मरमर लगवाया। ये मकाम ज़ुहूर इस्लाम से पहले भी एहतराम और तक़द्दुस का हामिल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए उसके अंदर एक ख़ास जगह मुतय्यन थी जहाँ किसी और को भी वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बेशुमार सिफ़ात के मालिक थे, जिनमें से ईफ़ाए अहद आपकी वो सिफत है जिसके बायस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सादिक़ुल वाद शुमार किया है। इमाम सुयूती दुर्र मंसूर में सादिक़ुल वाद के तहत लिखते हैं कि सुफियान सौरी से रिवायत है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने एक साथी के साथ शहर आए। साथी ने कहा कि या तो आप जाकर कुछ ख़रीद कर लाएं और मैं इधर बैठता हूँ, या मैं जाकर कुछ लाता हूँ, आप यहाँ बैठिए। फरमाया तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। बस वो शहर में दाखिल हुआ और भूल गया। पूरा 1 साल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उसके इंतज़ार में वहाँ बैठे रहे, यहाँ तक कि वो वापस आया और कहा कि आप अभी तक यहीं बैठे हैं। फरमाया मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे आने तक तेरा इंतज़ार करूँगा। बहवाले इमाम हाकिम और बैहक़ी मज़ीद लिखते हैं कि सबसे पहले जिसने अरबी ज़ुबान बोली, किताब को अपने लफ्ज़ और कलाम पर लिखा, फिर उसे एक किताब बनाया, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। और ये कि उससे पहले लोग इब्रानी बोलते थे, और ये कि अरबी उन पर इब्हाम की गई थी, और ये कि तमाम अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और ये कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की कब्र मुबारक महराब के नीचे बैतुल्लाह और हजर अस्वद के दरमियान है। इब्न कसीर लिखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही वो कायनात के पहले शख्स हैं जो घोड़े पर सवार हुए। इससे कबल घोड़े वहशियों की तरह जंगलों बयाबानों में खुले फिरते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें मानूस किया और उन पर सवारी की। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़े पालो और उनकी नस्ल बढ़ाओ कि ये तुम्हारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास है। आप ही ने सबसे पहले फसीह व बलीग अरबी में कलाम फरमाया और उसे अरब के खालिस बाशिंदों से सीखा जो आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक उतरे थे और कबीला जरहम, अमालीक और अहले यमन से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कदीम अरबों में से थे। औलाद इस्माईल के हवाले से इमाम जरीर तबरी लिखते हैं कि सैयदा बिनते मजाज, जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पहली बीवी को तलाक के बाद निकाह किया था, उनसे अल्लाह करीम ने उन्हें 12 बेटे अता फरमाए। तौरात में आपकी औलाद के हवाले से लिखा है कि हज़रत इस्माईल के 12 बेटे थे जो अपने अपने कबीले के सरदार कहलाए, और ये कबीले सरदारों के नामों से मशहूर हुए। और इस्माईल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीब बार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माईल का पहला बेटा नबायूत था, फिर केदार और अदबाईल और मबशाम और मिशमा और दोमा और मसार, हुदूर और तीमा और यतूर और नफीस और कदमा, ये इस्माईल के बेटे हैं और इन्हीं के नाम से इनकी बस्तियां और छावनियां आबाद हुई, और यही 12 बेटे अपने अपने कबीले के सरदार हुए। काजी मोहम्मद सुलेमान लिखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए जिन्होंने अरब को आपस में तकसीम कर लिया और बहुत जल्द इस कदर फैल गए कि मगरिब की तरफ मिस्र अपने ननियाल तक जा मिले और जनूब की तरफ
ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شام کی طرف بھی جا ملے جہاں ان کے بھائی بنو اسحاق آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا دوسرا فرزند قیدار نہایت نامور ہوا۔ اس کی اولاد خاص مکے میں آباد رہی۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس حرم کے حقوق پورے کیے جو دنیا کے لیے توحید کی پہلی درسگاہ تھی۔ قیدار کی اولاد میں 37 پشت کے بعد عدنان اول نہایت اولو العزم شخص گزرا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اک نے یمن میں سلطنت قائم کی۔ عدنان کے بعد اس قوم پر بنو جرہم کا قبضہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ اس کے ماموں تھے لیکن بنو جرہم نے ان کو 207 عیسوی میں مکے سے نکال دیا تھا، کیونکہ بنو اسماعیل نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہیں دیا تھا۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد ہی بنی اسماعیل کی تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے اور اسی لیے عرب مستعربہ کو عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام ماد اور پوتے کا نام نزار تھا، اس لیے ان کو معدی اور نزاری بھی کہتے ہیں۔ تاریخ الیعقوبی میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کے منہ کو اللہ رب العزت نے عربی سے کھولا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کو آباد کیا، قربانیاں کی اور خوش منظر گھوڑوں پر سوار ہونے والے پہلے شخص ہیں۔ اس سے پہلے گھوڑے جنگلی تھے اور ان پر سوار نہیں ہوا جاتا تھا۔ بعض نے لکھا کہ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو عربی کمان عطا فرمائی اور جس پر بھی اس سے تیر اندازی کی جاتی تھی تیر اسے جا لگتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام بالغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے سمندر سے 100 گھوڑے نکالے اور وہ مشیت الہی سے مکے میں چرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو آپ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے صبح کی تو وہ آپ علیہ السلام کے دروازے پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں رسیاں ڈالیں اور سوار ہوئے۔ انہوں نے بچے دیے اور آپ کی اولاد ان پر سوار ہوئی۔ ابن اسحاق کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات 136 برس کی عمر میں ہوئی۔ آپ اپنی والدہ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ احاطہ حتیم میں دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد نابت اور ایک روایت کے مطابق قیدار کعبے کے متولی بنے۔ کچھ بیٹے وسعت کی تلاش میں شہروں کو منتشر ہو گئے اور کچھ نے اپنے آپ کو حرم کے لیے وقف کر دیا۔ نابت کے بعد امین نے کعبے کی ذمہ داری سنبھالی، پھر یشجب بن امین، پھر الحمیسہ نے، پھر عود، پھر عدنان بن عود اور پھر ماد بن عدنان متولی بنے۔ عدنان کے بیٹے شہروں میں پھیل گئے اور کچھ لوگ یمن چلے گئے جن میں اک اور النعمان بھی تھے، اور عدنان پہلا شخص ہے جس نے بت رکھے اور کعبے کو غلاف پہنایا۔ ماد بن عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ صاحب شرف تھا اور اس کی ماں بنو جرہم سے تھی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں جب حضرت ہاجرہ کا زاد راہ ختم ہو گیا تو قدرت نے کیسے غیبی مدد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے بعد جب واپس مکہ تشریف لائے تو انہیں کیا مناظر دیکھنے کو ملے۔ وہ کون کون خوش نصیب ہیں جن کے نصیب میں حج لکھا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک طرف دائرہ نما دیوار کون سی ہے اور اسی جگہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جہان فانی سے کب کوچ فرمایا۔ آئندہ کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔